माह रमज़ान मुबारक में मग़फ़िरत के असबाब, रीज़न ऑफ मग़फ़िरत जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नंबर एक, माह रमज़ान का रोज़ा रखना सामान्य मग़फ़िरत है। रमज़ान में क़याम करना, यानी जो रात जाग कर इबादत करते हैं, ये भी मग़फ़िरत का ज़रिया है। माह रमज़ान की शब कदर में इबादत करना, ये मग़फ़िरत पाने का ज़रिया है। रोज़ादार को इफ्तार करवाना, ये भी मग़फ़िरत का ज़रिया है। ग़ुलाम या मुलाजिम पर आसानी करना, ये भी मग़फ़िरत का ज़रिया है। रमज़ानुल मुबारक में ज़िक्रुल्लाह की कसरत की जाए कि हदीस पाक में है, माह रमज़ान में ज़िक्रुल्लाह करने वाला बख्शा हुआ है। तो ज़िक्रुल्लाह भी मग़फ़िरत का ज़रिया है। रमज़ान मुबारक में कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से भी बख्शिश की खैरात मिलती है। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए, इतने सारे रीज़न, इतने सारे असबाब हैं माह रमज़ान में। यानी रमज़ान तो हमें बख्शवाने आ रहा है, हम पर मेहरबानी की जा रही है, हमें चांस दिया जा रहा है कि ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, वो महीना आने वाला है कि तुम्हारी बख्शिश के लिए है। तो हमें माह रमज़ान में खूब इबादत करनी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान में अब जब मग़फ़िरत के असबाब हमने सुने ना, तो हमने क्या क्या करना है, ये ज़रा गौर करें। सबसे पहले तो काम ये करना है कि माह रमज़ान के आने से पहले पहले हम पक्की सच्ची तौबा कर लें, ताकि गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ होकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कर पाएँ। माह रमज़ान में दूसरा काम क्या करें कि दिन का रोज़ा और रात का क़याम, यानी तरावी और नवाफिल हरगिज़ ना छोड़ें। दूसरा काम ये टारगेट ले लें। तीसरा, नफ्स अम्मारा की ख्वाहिशात को रोकने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि शैतान तो बंद होता है लेकिन हमारी आदतें हमारे साथ लगी हुई होती हैं। तो हमें उसमें उन आदतों की वजह से जो गुनाह की आदत होती है ना, एक सवाल किया गया उलमा से कि हज़रत ये माह रमज़ान में तो कहा जाता है शैतान बंद होता है, बंदा फिर गुनाह क्यों करता है, फिर गलत काम क्यों करता है? तो बड़ा प्यारा उलमा ने जवाब दिया कि साइकिल पर पैडल मारो, मारते रहो तो चलती रहती है, फिर उसके बाद बहुत सारे पैडल मार के रोक दो, फिर भी काफ़ी देर तक चलती रहती है। फरमाया 11 महीने शैतान ने इतने पैडल चला दिए हैं कि बाकी 1 महीने की बंदे की गुनाहों की साइकिल वैसी चलती रहती है। तो साइकिल रुकेगी कैसे जब ब्रेक लगाओगे? तो गुनाहों की आदत पर ब्रेक लगाना है रमज़ान में। अभी से तैयारी शुरू कर दो, या रमज़ान में फिल्में नहीं देखूंगा, रमज़ान में गुनाह नहीं करूंगा, रमज़ान में झूठ नहीं बोलूंगा। अभी से छोड़ो ना भाई, रमज़ान का क्यों इंतज़ार है? माह रमज़ान के इस्तकबाल में गुनाहों को छोड़ने की हमें आदत डालनी चाहिए। अच्छा, माह रमज़ान में एक और आपने काम ये करना है कि पूरे दिन में तमाम दुनियावी ख्यालात से पाक होकर, सारे कामों से फारिग होकर, बेशक थोड़ी देर ऐसी रखनी है जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। जिक्रुल्लाह वालों की मग़फ़िरत है ना, तो उसको टारगेट करना है ना, हासिल करनी है मग़फ़िरत। फिर फरमाया गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखें। माह रमज़ान में गरीबों पर वुसअत करें, गरीबों पर ख़र्च करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। फिर माह रमज़ान में एक और काम ये करना है कि खूब तिलावत करनी है। माह रमज़ान तो है ही नुज़ूल कुरान का महीना ना, खुशनसीब लोग मैंने देखा है कि खूब तिलावत करते हैं। तो कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे तो 3 बार कुरान ख़त्म कर लें। 3 बार ना कर सके तो कम से कम 1 बार तो ख़त्म कुरान रमज़ान में अपनी तिलावत से करें। इमाम साहब तरावी में सुनाएंगे वो अलग है, मगर हम अपनी तिलावत से कम 1 बार कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करें।